करीब 6 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के दौरे पर पहुंचे हैं। सिंगापुर में पीएम मोदी का भव्य अंदाज में वेलकम किया गया। इस दौरान भारतीय मूल के लोगों में पीएम मोदी के दौरे को लेकर गजब उत्साह दिखा। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री की इस दौरे पर पूरी दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ साथ चालबाज चीन ने भी इस दौरे पर अपनी नजरें गड़ा रखी हैं। दरअसल रणनीतिक और व्यापारिक लिहाज से सिंगापुर भारत के लिए काफी अहम है। बता दें कि सिंगापुर मलक्का की खाड़ी के पास स्थित है। ये वही मलक्का स्ट्रेट है जहां से चीन का अधिकांश कारोबार होता है। दूसरे मुल्कों से चीन को आयात किए जाने वाला ईंधन का अधिकांश हिस्सा इसी रूट से आता है। यानी ये रूट चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम है। बता दें कि चीन की विस्तारवादी नीतियां लगातार दुनिया के सामने आ रही हैं। चालबाज चीन की नीतियों से उसके पड़ोसी देश परेशान हैं। दक्षिणी चीन सागर को लेकर भी चीन का कई देशों से विवाद है। वहीं सिंगापुर भी चीन की नीतियों से आशंकित रहता है। चीन जमीन से लेकर समंदर तक कई देशों से साजिशन विवाद करता रहा है। इस वजह से भी सिंगापुर भारत को एक प्रमुख भागीदार के नजरिए से देखता है। बता दें कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का की खाड़ी से काफी नजदीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मलक्का की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसलिए भी चीन को यह भय सताता है कि भारत और सिंगापुर मिलकर मलक्का के रास्ते को चीन के लिए बंद न कर दें। बता दें कि मलक्का का मार्ग कितना अहम है, इस बात से भी समझ सकते हैं कि 800 किलोमीटर लंबा और 65 से 250 किलोमीटर चौड़ाई वाला मलक्का स्ट्रेच दुनिया के सबसे भीड़भाड़ और व्यस्त व्यापारिक समुद्री मार्गों में शामिल है। हर साल इस मार्ग से 75,000 से ज्यादा व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। चीन के उद्योग और बिजनेस के लिए ये रूट बहुत ही जरूरी है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चीन के विकास की चाबी मलक्का रूट ही है। गौरतलब है कि सिंगापुर में भारतीय मूल के लोगों की संख्या ठीक ठाक है। भारत और सिंगापुर के व्यापारिक रिश्ते भी काफी अच्छे माने जाते हैं। भारत में सिंगापुर की कई कंपनियों ने बड़ा निवेश किया हुआ है। बता दें कि सिंगापुर वैश्विक सेमीकंडक्टर सेक्टर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सिंगापुर के कई विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए स्पेशल कोर्स शुरू किए गए हैं। भारत भी सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है और इसमें सिंगापुर काफी अहम रोल निभा सकता है। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग की मौजूदगी में कई अहम समझौते हुए हैं, जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड मेडिसिन, एजुकेशनल कॉर्पोरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेकर भी समझौता हुआ है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के एक जानी मानी कंपनी का दौरा भी किया है। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में कोई है तो चालबाज चीन ही है।